प्रॉपर्टी ऑफिस में पिता अपनी पत्नी को लेकर आते हैं ताकि उनके नाम को डीड में जोड़ा जा सके। जब कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो बेटी अपने पिता से मिलती है और सुनती है कि उन्होंने पहले ही अपनी पत्नी का नाम डीड में जोड़ दिया है। वह अपनी बेटी का धन्यवाद करते हैं, यह मानकर कि उसने उनकी मदद की थी ज्यादा डेमोलिशन मनी हासिल करने में। लेकिन अंदर से बेटी को पता है कि यह साइन उनके पिता के लिए सब कुछ खत्म कर देगा। बेटी अपने पिता को एक आखिरी मौका देती है और पूछती है अगर कुछ और कहना है तो कहो, लेकिन वह अपनी अक्ल से काम नहीं लेता और यह तक नहीं याद रखता कि आज उसकी पत्नी का जन्मदिन है। थोड़ी देर बाद कजिन आकर बेटी को सांत्वना देती है। उसे पता है कि बेटी अब भी चाहती थी कि उसका पिता सब कुछ कबूल करे, लेकिन उसे यह भी पता है कि वह कभी नहीं करेगा और उसे माँ बेटी दोनों के लिए दुख होता है। बेटी अपने असली जज्बात का इजहार कर देती है। पहले वह सोचती थी कि उसका पिता बस कंजूस है, यह नहीं समझती थी कि उसने उन्हें छोड़ दिया है। अब उसे सच समझ में आ गया है, उनका परिवार कभी गरीब नहीं था। उसने पैसे दूसरों पर खर्च किए थे और नाम जोड़ना सिर्फ इसलिए था ताकि उन्हें और मिल सके। तो जब कजिन पूछती है अगर पिता कबूल कर ले तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी, तो बेटी का जवाब तुरंत होता है कभी नहीं, क्योंकि उसके पिता को यह पूरा यकीन था कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। घर आकर बेटी अपनी माँ से कहती है कि इस बार माँ ने अपना जन्मदिन सिर्फ एक साधारण बाउल नूडल्स बनाकर मनाया, लेकिन इस बार बेटी अपनी माँ को बाहर ले जाकर अच्छा खाना खिलाना चाहती है। वह अपनी माँ को कहती है यह खाना जन्मदिन के लिए नहीं है, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। जैसे ही वे दोनों साथ में खाते हैं, माँ कहती है कि उन्हें बहुत समय बाद इतनी खुशी महसूस हो रही है। बेटी उन्हें कहती है ये खुशी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन रात को देर से पिता अपनी बारी निभाते हैं। वह बचा हुआ खाना और सस्ती दस्ताने लाते हैं और दिखावा करते हैं कि उन्हें सब याद आ गया है। लेकिन बेटी तुरंत समझ जाती है। जब माँ घर में नूडल्स खा रही थी तो बेटी कहती है कि अब वह दोनों को महंगे डिनर पर ले जाएगी। फिर भी माँ खुद को रोक लेती है। वह कहती है कि फाइनल निपटारा तब तक इंतजार कर सकता है जब तक हर कदम पूरी तरह से तैयार नहीं हो। फिर वे अपने प्लान का दूसरा कदम शुरू करती है। जब तक पिता को पता चले उन्हें पहले सेविंग्स ट्रांसफर करनी है। बेटी को पता है कि समय कम है। उसके पिता जल्द ही अपनी प्रेमिका के साथ घर देखने जाएंगे और कार्ड से पैसे खर्च करेंगे। तो माँ सीधे बैंक जाती है, कार्ड से सारा पैसा निकालती है और नए अकाउंट में जमा करवा देती है। उसी वक्त पिता कहीं और अपनी प्रेमिका के साथ बड़ा अपार्टमेंट देखने गए। लेकिन जब माँ बैंक जाती है तो वह देखती है कि पैसा गायब है। वह कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और यह बार बार कहती है। फिर जब टेलर बैलेंस घोषित करता है तो माँ और बेटी दोनों सन्न रह जाती। अकाउंट में 1 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन केवल 6,30,000 ही बचा होता है। फिर बेटी टेलर से कहती है कि जो भी पैसा बचा है उसे निकाल लो, और जैसे ही वह डिपॉजिट करने की कोशिश करता है उसका खूबसूरत सपना टूट जाता है। अकाउंट अचानक अपर्याप्त फंड्स दिखाता है। पिता अपनी प्रेमिका के सामने तुरंत घबराते हैं और बस यही बड़बड़ाते रहते हैं कि बैंक सिस्टम गलत होगा। बैंक में माँ आखिरकार अपने नाम पर कार्ड प्राप्त करती है। 30 साल बाद उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो सच में उनका है। जैसे ही वे घर पहुँचती है पिता गुस्से में कप फेंकते हैं और पूछते हैं कि माँ ने उनके बिना पैसे क्यों निकाले। लेकिन इस बार माँ घबराती नहीं है। वह शांति से झूठ बोलती है कि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसे दिखाने के लिए रिसीट भी पेश करती है। पिता गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने यह पैसा अपनी मेहनत से कमाया था और पूछते हैं कि उन्हें इसे लेने का क्या हक था। उस पल माँ आखिरकार फट पड़ती है। वह याद दिलाती है कि जब वह 2 महीने तक लगातार शिफ्ट्स कवर कर रही थी ताकि ट्यूशन के लिए पैसा कमा सके, तब उनका हाथ बुरी तरह चोटिल हो गया था और वह अपनी नौकरी खो बैठी थी। फिर माँ उन्हें बताती है कि यह पैसा उनकी चोट के मुआवजे और सालों की मेहनत का था, तो फिर क्यों उन्हें अपना पैसा वापस नहीं लेना चाहिए। फिर बेटी पूछती